वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर का स्टार्टिंग टॉपिक भी है और चैप्टर का नाम भी है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये पढ़ा था कि जब भी आपके पास एक वायर होगा और उस वायर में करंट होगी तो उसके अराउंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक का फील्ड। देखो, आप हमें ये कॉन्सेप्ट हेंस ओर्स्टेड ने दिया था। कब दिया था? 1820 में। और हमें क्या बताया था कि जब भी आपके पास कोई वायर होगी, लेट्स सपोज ये एक वायर है और इसमें करंट जा रहा है ऊपर, तो इस वायर में ये जो करंट है, ये जो चार्जेस है, इसके मोशन की वजह से इस वायर के अराउंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक का फील्ड। और ये फिनोमेना हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इसको हम मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 1831 में दो और साइंटिस्ट आ गए। पहले वाले ने तो हमें ये बताया कि जहाँ पर भी करंट होगी, चार्जेस मोशन करेंगे, उसके अराउंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक का फील्ड। तो फिर ये जो दो साइंटिस्ट आए थे, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे, एक यूएसए से था ये जो जोसेफ हेनरी था और दूसरा इंग्लैंड से था माइकल फैराडे। इन दोनों ने हमें क्या चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें तीन वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा क्या है, इंडक्शन। इलेक्ट्रो का वर्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नेटिक का जो वर्ड है ये आप मैग्नेट्स के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक का फ्लक्स के लिए यहां पे इस्तेमाल करते हैं। देखो, दो वर्ड्स मैंने बताए। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का जो वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो है आप मैग्नेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या मैग्नेटिक का फ्लक्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन जो है, इंडक्शन यहां पे हमने इसी वजह से इस्तेमाल किया है कि इस चैप्टर में हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं और हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट यहां पे हमें मिलता है। इस चैप्टर को इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको हम चेंज करते हैं, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस करंट जो है वो मिल जाता है। और ये जो करंट हमें मिल जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो इंडक्शन का वर्ड है ये यहाँ पे इसी वजह से इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाती है, वोल्टेज क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। तो इसका जो डिफिनीशन है वो ये है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल या आर अ कंडक्टिंग लूप चेंजेस, जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लिंकिंग अ कंडक्टिंग लूप चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लोग पहले समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेट का वर्ड जो है वो मैग्नेटिस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, और इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। अब इस मैग्नेट से ये जो लाइन यहाँ पे बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। ये हमें कह रहे हैं कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टिंग लूप, और यहाँ पे ये जो मैंने एक रेड सर्कल बनाया है ये बेसिकली आपके पास एक वायर है, उसको मैंने सर्कल शेप में क्या किया है, एक डिजाइन बनाया है सर्कल शेप का, या एक लूप इनसे बनाया है, या मैंने इसको एक क्लोज पाथ बनाया है, या मैंने इसको एक कॉइल बनाया है, ठीक है। आप एक स्ट्रेट वायर लोगे, फिर उसको इसी शेप में क्या करोगे, एक क्लोज लूप बनाओगे। और व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी आप इसी कंडक्टिंग लूप के इर्द गिर्द, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल से ये जो लाइन निकल रही है,
जब भी आप इन लाइंस को इसमें इसके करीब लेके आओगे और इसको चेंज करोगे, देखो जब ये मैग्नेट यहां पे पड़ा था, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ यहां पे, तो यहां पे तो एक दो लाइंस आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लोज लेके आ रहा था, टूवर्ड्स लेके आ रहा था, टूवर्ड्स द कॉइल, तो फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग लूप। तो इस लूप में क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस क्या चीज होती है, ईएमएफ। हाँ, ईएमएफ किस चीज को कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और मैंने आप लोगों को ये पहले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि ईएमएफ क्या होता है। इनका काम होता है कि चार्जेस को लो पोटेंशियल से कहां पे लेके जाते हैं, हाई पोटेंशियल, और ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है। इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो लो पोटेंशियल के ऊपर होते हैं। जैसे ही हम ये मैग्नेट इस वायर के करीब लेके आते हैं तो यहां पे ये जो फ्लक्स यहां से पास होते हैं वो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और गैल्वेनोमीटर जो है ये नीचे जो लगा है ये हमें डिफ्लेक्शन जो है वो क्या कर लेता है, शो कर लेता है। देखो गैल्वेनोमीटर का काम है डिफ्लेक्शन शो करना, और यहाँ पे जो मैग्नेट लगा है इसका काम क्या है कि इनसे मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस निकलती हैं। और कॉइल जो मैंने इधर लगाया है ये जो क्लोज लूप है इसका क्या काम है कि जैसी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनके ऊपर से पास होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड। और इंड्यूस्ड करंट कौन सा करंट होता है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टिंग लूप। इस कंडक्टिंग लूप में जो फ्लक्स चेंज होती है इसकी वजह से इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अभी चीजें समझ आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है, कि जब भी आप एक क्लोज लूप लेते हो, ये एक क्लोज लूप है और क्लोज लूप इसके साथ आप एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर लो और इनके करीब मैग्नेट को कभी करीब लेके आओ कभी दूर लेके आओ। जब करीब लेके आते हो फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, जब दूर लेके जाते हो तो कम होती हैं। ये जो कम और ज्यादा होते हैं इसमें तो चेंज है। तो ये जो फ्लक्स की चेंज है ये बेसिकली हमें क्या चीज देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। अच्छा, पहला केस मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट और कॉइल दोनों क्या होते हैं, स्टेशनरी, इनमें से एक भी मूवमेंट नहीं करता है। देखो मैग्नेट स्टेशनरी एंड कॉइल क्या होता है, स्टेशनरी, नो ईएमएफ, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। देखो दोनों जब स्टेशनरी होते हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगी। इसके बाद सेकंड केस है। सेकंड केस हमें क्या बताता है कि मैग्नेट जो है वो मूवेबल है और कॉइल क्या है, स्टेशनरी। ये जो कॉइल है अगर इसको मैं कोई भी हरकत ना दूं और ये जो मैग्नेट है इसको मैं इसके करीब या दूर लेके जाऊं, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। दूसरे केस में हम क्या कर लेते हैं कि मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट को क्या कर लेते हैं, स्टेशनरी, और कॉइल जो है वो उनको कभी करीब लेके जाते हैं कभी दूर। तो इस केस में भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और उसके बाद चौथा केस है। चौथे केस में हम क्या करते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसको भी मूव करते हैं और कॉइल को भी मूव करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, चेंज, इंड्यूस, ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब इसके बाद इस पे दूसरा एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि मैंने एक क्लोज लूप लिया है, ठीक है, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है और फिर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर है, साउथ, ये तो यूनिफॉर्म है। अभी मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर ये जो क्लोज लूप है कभी अंदर लेके आता हूं कभी बाहर लेके जाता हूं। तो कभी जब मैं इधर इसको बाहर लेके जाता हूं, देखो ये इधर पहुंच जाता है बाहर, तो फ्लक्स फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, कम। जब इसको मैं इधर क्लोज लेके आता हूं तो फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो फील्ड लाइंस कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा और डिफ्लेक्शन में हमें क्या चीज शो होगा कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद है
कि करंट तो हमने इंड्यूस कर लिया, करंट का तो हमें पता चल गया, अब करंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे जो ईएमएफ पैदा हो रहा है या यहां पे पैदा हो रहा है या यहां पे, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉइल है, अगर आप इसकी नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह बढ़ाते जाओगे तो इसमें ये जो ईएमएफ है पहले के मुकाबले में क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। अगर यहां पर भी मैं इस तरह इसमें इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मैं ज्यादा करूं तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर ये मैं ज्यादा तेजी तरीके से चेंज करूं या यहाँ पे जो मैग्नेट लगा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको मैं, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है इसको मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा करूं, ये वाले मैग्नेट्स हटाऊं, यहाँ पे बड़े बड़े मैग्नेट्स लेके आऊं, देखो, तो फिर भी यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा? पहले के मुकाबले में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके बाद है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मैं इस मैग्नेट को ज्यादा जल्दी जल्दी तेजी से लेके आऊंगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, स्लो स्लो लेके आऊंगा ईएमएफ क्या होगा? कम होगा। अब ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। इधर ले देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स क्या होगा? ज्यादा। फोर्स ज्यादा होगा तो वर्क क्या होगा? ज्यादा। और जब फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी भी इसमें क्या स्टोर होगी? ईएमएफ क्या स्टोर होगा? ज्यादा स्टोर होगा। तीनों इक्वेशंस आपने पढ़ी है, एक है W इज इक्वल टू के एफ डॉट डी, एक है E इज इक्वल टू के एफ बाई क्यू। जितनी वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी फोर्स बढ़ेगा, तो वर्क में तो फोर्स है, फोर्स बढ़ेगा, वर्क क्या होगा? ज्यादा। वर्क ज्यादा होगा तो यहाँ पे ईएमएफ की जो एनर्जी है वो क्या स्टोर होगी? ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है, अभी अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।